अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। सबकी क्वेरीज थी कि एक्नी स्किन के बारे में भी कोई होम रेमेडी बता दें, तो उसके लिए मैं होम रेमेडीज़ पे ट्रस्ट नहीं करती, इसीलिए मैं आपको बहुत यूज़फुल चीज़ें बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट लेते हैं। पहला मैं आपको ये बताती हूँ कुछ प्रोडक्ट्स जो आपके लिए बेनिफिशियल है। पहले आप इन्हें समझिए, उसके बाद जो है आपके लिए समझना ज़रूरी है कि एक्नी स्किन पे किसी भी तरह का टोटका आपको नहीं यूज़ करना चाहिए कि उससे स्किन के डैमेजेस हो जाते हैं। अमूमन ये होता है कि आप लोग कई वीडियोस यूट्यूब से उठाते हैं और उसमें एक्ने की आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं जिस पे आप ट्राई कर लेते हैं। एक्ने स्किन पे रिस्क कभी भी मत लिया करें, क्योंकि एक्ने जो है उससे डिस्टर्ब हो जाती है, ना कि सही होती है। मैं भी चाहती कि आपको कोई अच्छा सा टोटका बता सकती थी, लेकिन नहीं, हम आपको वही चीज़ बताएंगे जो आपके लिए यूज़फुल हो। तो यहाँ मेरे पास 4 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाती जाती हूँ और साथ-साथ किस तरह की एक्नी पे किस तरीके से क्या वर्क करेंगी, वो भी बताऊँगी, उनके प्राइसेज़ भी बताऊँगी और कौन से आपके लिए वर्थ पाएँगे वो भी बताऊँगी, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्लियर सीरम है। ये एक्सफोलियो का है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको ब्रांड नेम दिख रहा होगा। एक्सफोलियो का है, इसकी कंप्लीट जो है किट भी आती है। अगर आप इसकी किट परचेज़ करना चाहें तो इसकी एक स्टार्टिंग किट जो स्टार्टर किट आती है, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। उसमें ये होता है, आपको इसमें एक स्टार्टर किट मिल जाती है जिसमें इसकी कंप्लीट रेंज अवेलेबल होती है। अगर आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी 1 मंथ में स्किन में कितना डिफरेंस आया है। अदरवाइज़ अगर आपकी एक्नी जो है बहुत सीवियर नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब एक्नी नहीं है, तो आप जस्ट इस सीरम को भी यूज़ कर सकते हैं। आप चेक कीजिए कि ये क्या करती है कि ये सीरम आपकी स्किन में ग्लो भी देता है, मॉइस्चर जो है उसे भी लॉक रखता है और आपके जितने भी पोर्स हैं उन्हें भी मिनिमाइज करता है। ये एक्नी स्किन के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें AHA, BHA एंड PHA तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्योर करती हैं। इवन के अगर आपकी एक्नी इंटरनल इश्यूज़ की वजह से ना हो और हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ना हो, तो आपकी स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर रिकमेंड करूँगी तो ये आपके लिए बेस्ट थिंग है अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद बारी आती है, अगर आपकी स्किन पर ऑयल बहुत ज़्यादा होता है या फिर ऐसा होता है कि आपकी स्किन पर पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं, तो मैं आपको 2 तरह के मास्क दिखा रही हूँ। आजकल क्योंकि महंगाई ज़्यादा है तो हर बंदा बजट फ्रेंडली पे जाने की कोशिश करता है। तो ये एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, आप अगर चाहें तो एज़ अ मड मास्क इसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका नाम जो है क्लियर दे देती हूँ, ये आपको इनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, अदरवाइज़ लोकल मार्केट से आप चेक कर लीजिएगा, माइट भी वहाँ मिल जाए। आप चेक कर सकते हैं कि ये एक्नी के लिए है और इसे यूज़ करना बहुत ईजी है। इससे आपकी एक्नी एंड डार्क स्पॉट्स जो हैं वो भी कंट्रोल होंगे। और प्लस इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग जो मड मास्क या मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर लेते हैं, उससे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। तो स्किन को, एक्नी को कभी भी डिहाइड्रेट मत होने दिया करें, उसकी डिहाइड्रेशन से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसका यूजेज यहाँ पर कंप्लीट जो है अवेलेबल है, या हमें क्लाइंट्स अलाउ नहीं करते, अदरवाइज मैं आपको फेस पर लगा के दिखा देती, लेकिन इसकी इंग्रेडिएंट्स एंड यूजेज ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ मेंशन है। आप इसको, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसे रॉ मिल्क यानी कच्चे दूध के साथ लगा सकते हैं। बेस्ट जो रिजल्ट्स हैं आपको उससे मिलेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, नॉर्मल है, देन उसके बाद जो है आप इसे रोज़ वाटर में भी मिक्स करके लगा सकते हैं और आपको इसके रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग मिलेंगे। अच्छा, इसी की जगह अगर मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊं जो बहुत जल्दी इफेक्टिव होती है, तो वो है हमारा ये इंडियन क्ले। आप इसे भी चेक कर सकते हैं, ये इंडियन हीलिंग क्ले है। ये एक मैजिकल पाउडर आप इसे कह सकते हैं कि ये चंद ही दिनों में बहुत ज़बरदस्त सा मैजिक करता है। हम इसे अपने फेशियल्स में अमूमन एक्नी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह की बहुत सीवियर ऑयली या एक्नी प्रोन स्किन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अगर आपको अगर आपका बजट अलाउ करता है, देन उसके बाद आप इसे लाजमन परचेज़ करें। ये ओरिजिनल इंडियन है, लेकिन ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता। इसको आपको ये देखना पड़ेगा कि आप, क्योंकि ये यहाँ से इंडिया से USA जाता है, देन उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसके बाद जो है इस पर वर्क किया जाता है। लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ तो ये एक मैजिकल पाउडर है जो बहुत जल्दी आपकी एक्नी को हील करता है, आपके पोर्स को क्लोज कर देता है और आपकी जो जितने भी
स्किन पर डैमेजेस आ जाते हैं, उन सब को क्लियर करके आपकी स्किन को टाइटन भी करता है। तो ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसका यूजेज भी सेम वे में है। अगर आप जैसे आप उसे यूज़ कर रहे हैं जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया फेयर एक्सट्रीम का, उसी तरीके से आप इस क्ले को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि आपने जब इस क्ले को लगाना है तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल क्ले है। इसके ड्राई होते ही आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आता है। तो आप जब आपकी स्किन में स्ट्रेच आएगा, आपने उस वक्त अपनी स्किन को मूव नहीं करना। इस पर हम इंशाल्लाह सून आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे। अगर कोई क्लाइंट हमें अलाउ करता है तो हम उन पे आपके लिए एक वीडियो बना के ज़रूर शेयर करेंगे। अदरवाइज़ इस पर जिस तरीके का प्रोसीजर है वो मैंने जिस तरीके से यूज़ किया जाएगा वो भी लिखा हुआ है। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब मैं यहाँ ऐड ऑन कर देती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी, कोई एक्ने स्किन हमें अलाउ करती है तो हम आपको लाजमन इस ज़बरदस्त से मैजिकल पाउडर के जो है इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं और रिजल्ट्स दिखाते हैं। अच्छा, थर्ड थिंग आ जाती है, फोर्थ थिंग आ जाती है सॉरी हमारे पास, ये पोर कंट्रोल मास्क। अब ये उनके लिए है जिन लोगों को शिकायत होती है कि हमारे पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं। एक्नी प्रोन स्किन, एक्नी कंट्रोल हो जाने के बाद पोर्स ओपन रह जाते हैं, तो उनके लिए ये भी कोरियन प्रोडक्ट है और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पर है। आप इसे भी परचेज करके लगा सकते हैं। इसमें एक शीट होती है, उस शीट में आपको सिरम फिल्ड होता है। आप उसे 15 to 20 मिनट्स लगा लें। अगर आपके बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि इसे डेली बेसिस पर लगाएं। अदरवाइज अगर आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, नॉर्मल है या स्किन कंट्रोल हो गई है वन गो में, देन आप इसे ऑल्टरनेट डेज पे जैसे जैसे आपका मसला हल होता जाए ऑल्टरनेट डेज से आप इसे वीक में ट्वाइस या वंस करते जाएंगे। लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत मैजिकल चीज़ है। ये भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो ईजीली घर बैठे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की 4 प्रोडक्ट्स। हमने बेटर समझा कि आपको एक्ने की अवेयरनेस दी जाए। देखिए, एक्ने डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ एक्नीज ऐसी होती हैं जो यंग एज में बच्चियों को और बच्चों को, अब तो जेंट्स को भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से स्टार्ट होती हैं, लेकिन वो विद इन टाइम कंट्रोल हो जाती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस ये है कि आप अपने बच्चों को कोई भी ऐसी चीज़ ना यूज़ करवाएं या उनकी डाइट की केयर करें ताकि उनकी एक्नी मजीद डिस्टर्ब ना हो। सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो यही है, ठीक है। इसके बाद सेकंड थिंग ये है कि उन्हें एक्नी का कोई भी सोप, मतलब उनके सोप्स अलग कर दें। कुछ हमें क्योर्स भी करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्रोडक्ट्स ही करेंगी। सबसे फर्स्ट थिंग जो है उनकी डाइट की जो है आप केयर करें। उसके बाद सेकेंड थिंग जो है उनका फेस वॉश या सोप। वैसे फेस वॉश बेटर ऑप्शन है, आप बिल्कुल सेपरेट कर लें, वो कोई सेकंड पर्सन ना यूज़ करे। एक तो ये चीज़ हो गई। थर्ड थिंग, वो फेस पर कभी भी टॉवल ना यूज़ करें। ये हो गई क्योर उन बच्चों की जो आजकल न्यू जितने भी हमारे यंग जनरेशन है उसमें एक्नी का जो इशू है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह हार्मोन्स है और हार्मोन्स की वजह हमारी जो इम्बैलेंस डाइट है या हमारी रूटीन केयर है उसकी वजह से होता है। तो डाइट को भी कंट्रोल करें, देन उसके बाद जो है अपने बच्चों की स्किन केयर को भी कंट्रोल करें। और सनब्लॉक मस्ट है, चाहे वो बच्चे लड़का हो या लड़की हो, सनब्लॉक मस्ट यूज़ करवाएं। उसके बाद जब बारी आ जाती है, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है, देन आप ये प्रोडक्ट्स उन्हें यूज़ करवाएं। ये प्रोडक्ट्स किसी भी एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन बता रही हूँ, ये प्रोडक्ट जो है ये सब लोग नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल क्ले है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो कोशिश करें कि ये बच्चों को कभी मत यूज़ करवाइएगा, जितने भी 20 से लेस हैं वो ना यूज़ करें। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी एज 20 प्लस है और आपकी एक्ने सीवियर हो चुकी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि आपकी कुछ एक्नीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा पसी होती हैं, जिनमें पस होता है और ब्लड आता है। तो आपने उस पस और ब्लड वाली एक्नी पे से नहीं यूज़ करना। फिर बेटर ऑप्शन आपके बच्चों के लिए ये है, अगर आप मास्क यूज़ करते हैं तो फेयर एक्सट्रीम का कर लें, और अदरवाइज़ आप ये क्लियर सिरम किसी भी एज के बच्चे को भी यूज़ करवा सकते हैं और लेडीज़ को भी करवा सकते हैं। लेडीज़ में जो एक्नी आती है उसकी जो रीज़न होती है वो होती है हार्मोन्स इम्बैलेंस। वो एक्नी नहीं होती, वो सिस्टिक एक्नी होती है। पहले तो हमें एक्नी की जो एग्ज़ाम है वही नहीं पता होती। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि हमारी एक्नी किस टाइप की है। हमेशा एक्नी को समझने के बाद जो है काम करें। तो अगर आपकी सिस्टिक एक्नी है और आप उसे क्योर करना चाह रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस अपने हार्मोन्स पर भी लाजमन ध्यान दें। आपके हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हैं
तो आपकी जो एक्सटर्नल केयर है वो ज़रा स्लो काम करती है, लेकिन अगर आपकी इंटरनल डाइट बैलेंस्ड है और आपको इंटरनली इशू नहीं है, देन आपकी जो भी क्योर आप यूज़ करेंगे वो विद इन अ वीक जो है वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो ये फाइनली थी हमारी 4 प्रोडक्ट्स आज की। सबसे पहले मैंने आपको जो दिखाई थी वो भी दिखा दी एंड अगेन बता दिया, और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्नी स्किन वाले किसी भी टाइप का टोटका या होम रेमेडीज़ मत यूज़ किया करें। आपकी स्किन के डैमेजेस मज़ीद बढ़ जाएंगे, एक्नी आपकी स्कार्स में चली जाएगी, ना कि वो कभी क्योर हो पाएगी। आप अपनी स्किन केयर के अकॉर्डिंग कोई अच्छी सी स्किन केयर यूज़ करें, लेकिन कोई भी टोटका ना यूज़ करें। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप के आपको हमारे पास इतनी अवेयरनेस हम दे सके थे दी। कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं, और साथ ही कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो स्किन केयर के अकॉर्डिंग या आपकी एक्नी के अकॉर्डिंग, तो इंशाल्लाह मैं आपको मजीद गाइड भी करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी प्यारी सी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।